मैंने कोई एक नहीं दो नहीं, मैंने कौन से एरियाज विजिट किए आप? मैंने चिल्हाना से लेकर तौबट तक गया हूँ और एक बार नहीं कई बार गया हूँ। चले फिर तो बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताएं, वहाँ पर अगर बात की जाए जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, डेफिनेटली वहाँ पर ही आपने विजिट किया होगा ना? बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विस की बात की जाए, वहाँ पे 4G प्रोवाइड है जी। वहाँ पे उनका आर्मी का अपना नेटवर्क चलता है, आर्मी का नेटवर्क चलता है। वैसे ओवरऑल जो लाहौर में जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पर नहीं वो प्रोवाइड नहीं है। या वो इंडिया जो है ना इंच इंच की मूवमेंट जो है ना उस पर नजर रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया वहाँ पर। अच्छा, इसलिए लॉन्च किया। इसलिए हाँ जी, तो हम भी यहाँ पर 5G क्यों नहीं लॉन्च कर देते? कर सकते हैं, लेकिन वो अब इनके बलूचिस्तान में 5G क्यों नहीं लॉन्च कर देते इंच इंच की खबर रखने के लिए? तो बस वो ये इनकी बाकी रही बात इंडिया की 5G की 4G की, तो ये झूठ है। मतलब इस तरह कुछ नहीं है। रोजाना वहाँ सैकड़ों लाशें गिर रही हैं। मान लिया कि मतलब झूठ हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सच हो तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर सच हो तो नहीं, ये मुमकिन नहीं है ना। हाँ, मुमकिन है ही नहीं, यानी कि 5G वहाँ आ ही नहीं सकता। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर आप वो कर देते हैं तो ये मतलब अच्छी बात है। इसको तो और अगर कर दिया तो फिर भी अच्छी बात है। हाँ, अगर कर दिया तो हाँ, अच्छी बात है। इट्स क्वाइट शॉकिंग न्यूज़ कि अगर वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आ रहा। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कश्मीरी हैं, और कश्मीरी भाई जो है उनके लिए उसी तरह हम जज्बात रखते हैं। और फिर ये देखें कि सर आप मेरी बात का उस तरीके से जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया है? ये तो बाइज़त तौर पे हम अगर देखें तो उनको बड़ी अच्छी सहूलत दी गई उनको, अगर दी गई है तो। हाँ बिल्कुल, अगर दी गई है फिर ये तो बहुत अच्छी सहूलत दी गई है, क्योंकि सुनने में ये आता है कि वहाँ पे कुछ माहौल ला रही है, ठीक है, वो दुनिया से जान ला रही है। उन्होंने हमेशा एक बात, जब भी मैं टूर पे गया हूँ, नीलम वैली लोग वाले पाकिस्तान को कश्मीर के हिस्सा मांगते हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं कश्मीर ला रही है, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान, इंडिया का ना पाकिस्तान का, वो कहते हम ला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से। पाकिस्तान में ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बिल्कुल नहीं प्रोवाइड की जा रही। ये बताया जाता है वहां पर मीडिया ब्लैकआउट है, जबकि अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में 5G लॉन्च कर चुका है, जो कि अभी पाकिस्तान के शहर लाहौर में अभी तक 5G की सर्विस मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक से आज इसी हवाले से बात करेंगे कि जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहां पर मीडिया सर्विस नहीं, वहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं, वहां पर तो 5G लॉन्च हो चुका है। अब पाकिस्तानी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या इस खबर को मानते हैं या नहीं मानते, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुस्तफ़ा कमाल। आपका नाम? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं एक ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है उसमें डायरेक्टर हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ जी। स्क्रिप्ट राइटर है, जबरदस्त। ये तो अपनी फील्ड के लोग मिले हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वालों ने 5G लॉन्च किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है या एक नॉर्मल न्यूज़ है? 5G सर्विस, इंटरनेट सर्विस सुन के कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं आया मुझे। उसकी वजह यह है कि वहाँ जिस तरह से इंडिया ने बर्बरियत बर्पा की हुई है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की हुई है, और आर्टिकल 35 आप जानते हैं कि उसकी खिलाफ पूरी जी, और 375 भी आर्टिकल, उसकी खिलाफ वर्जी पूरी दुनिया में इस तरह के जो खिलाफ वर्जी किसी जगह पे नहीं हो रही जो कश्मीर में हो रही है। तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऑलरेडी जो इंटरनेट की फैसिलिटी थी वो खत्म कर दी। इसी पॉइंट पे आने लगा हूँ कि हमें तो यहाँ पर यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, तो वहाँ पे तो 5G लॉन्च हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बताया जाता है या जो दिखाया जाता है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं अंदाजा कि आपका सोर्स क्या है, लेकिन मेरी नजर से खबर नहीं गुजरी। बहरहाल मैं अपनी बात जरा मुकम्मल कर लूं। वहां पे सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो नहीं रोकी गई, बल्कि अखबारात रोक दिए गए, वहां पे टीवी की नशियात रोक दी गई। लेकिन एक नशियात वहां पे वैसे जारी हैं, और वो है रेडियो पाकिस्तान। रेडियो की नशियात जो है उनके जरिए उनको मालूमात मिलती है। तो ये है कि ऑलरेडी वो तो जितना हो सकता है वहां पे जुल्म, और देखे ना कि फलों से भरे हुए दरख्त काट रहे हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, हमने देखा
और किस तरह से जुल्म कर रहे हैं नहाते मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा है उनका है कि 5G आप जैसे बता रहे हैं कोई ऐसी, तो वो अपनी फैसिलिटी, अपनी जो उनकी, मैं कहूँगा लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करने दें, अपनी जो बर्बरियत ये है उसमें ही कोई नई चाल होगी। अदरवाइज उनसे कोई फैसिलिटेट करने का या कोई इंफॉर्मेशन के लिए कोई वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम चलें, ये आपकी बात है, आपकी अपनी ओपिनियन है, आपने पहुंचाई, लेकिन थोड़ा सा काउंटर करना या करेक्शन करना मेरा भी राइट है। सबसे पहले आपने बोला सोर्स क्या है मेरी इस न्यूज़ की, तो सोर्स जो सी है, मैंने ये नहीं बोला, वैसे तो हमें कंफर्म है, कंफर्म सोर्स है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने वो 100% कर दिया। मेरा मकसद ये है कि अगर उन्होंने 5G लॉन्च कर दिया तो क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। सेकेंडली, जो हमारे पास कश्मीर है, वहां पर हमने क्या किया? हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं कश्मीर वालों से, करते हैं। देखें जी, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा साफ मौकफ है कि प्रैक्टिकली क्या किया, मौकफ की बात नहीं, देखें प्रैक्टिकल में भी हर पाकिस्तानी जो है वो, हम तो समझते हैं ना कि हम कहते भी हैं और इसको वी मीन इट कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कश्मीरी हैं, और कश्मीरी भाई जो है उनके लिए उसी तरह हम जज्बात रखते हैं। और फिर ये देखें कि सर, आप मेरी बात का उस तरीके से नहीं, जवाब मैं नहीं देना चाह रहे। मैं जवाब ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया है? जो हमें ये बताया जाता है या हम ये कहते हैं कि वहाँ इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने 5G भी दिया, उन्होंने कॉलेजेस भी दिए, यूनिवर्सिटीज भी दी। देखें, ये अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। एक जुमला मेरा इसमें ले लें, हकीकत बयान करनी जी, चाहिए, जी। जो करना चाहिए तो हमने नहीं किया। बस ये इसमें बात है ना। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हर किसी ने कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हुकूमती लेवल पे कमी रही, क्योंकि उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त ये मामला हुए थे। अब देखें, मीडिया का भी अपना रोल होना चाहिए था। मीडिया यही तो काम कर रहा है। मीडिया लोगों को बता रहा है कि जो हमें 70 साल से बताया जाता रहा वो शायद ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब ये मामला हुए थे उस वक्त मीडिया ने उस तरह रोल नहीं प्ले किया जिस तरह करना चाहिए था। ठीक है सर, क्या वजह समझते हैं? आज भी हमारे माइंड में यही मौजूद है कि वहाँ पर बहुत जुल्म, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं, जबकि अब तो दुनिया वहाँ पर जा रही है। वहाँ पे G20 का आपको आइडिया होगा, उसकी मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वाले करवाने जा रहे हैं। हम आज भी यही कहेंगे कि वहाँ पर बहुत जुल्म है, और लेट्स सपोज जुल्म है तो अपने वाले कश्मीर में हम कौन सा मोहब्बत के वो फूल डेली बांटते हैं, क्या करते हैं? वो ये जुल्म जो आप बता रहे हैं वो वाकई सही है, और वो शिद्दत पसंदी की वजह से जो मतलब उनके हुक्मरान जो अब आए हैं वो इस वजह से ही आए हैं कि उन्होंने क्रश करना है मुसलमानों को। तो हमारा जो ये मौक़िफ़ अलग है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो आर्टिकल्स हैं उसके गिर्द ही हम घूमते रहें कि हम उसको उस लेवल पर लेकर जाएं, और वो ये अपनी जो हमारी सियासत है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ जो है ना बस उस लेवल पर वो करते हैं। जो जिस तरह करना चाहिए वो हम उसके जो है ना वो उसको मुकाबला जो है ना वो उस तरीके से नहीं करते जो हमारा राइट है, जो मुसलमानों का जो इत्तेहाद है, जो राइट है, उसमें जो है ना मुसलमानों के जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी जो है ना इनके साथ पूरा तामन जो है ना वो नहीं कर रहे। सऊदीया की अगर मैं बात करूं, सऊदीया जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यूएई की अगर बात, हाँ, यूएई की जो है ना वो थोड़ा सा उसमें फर्क है ये कि चूंकि मोदी को उन्होंने जो है ना इनाम वगैरह दिया और वो दिया है, उसकी वजह से जो है ना वो क्यों दिया? वो इसलिए कि वो अपने मकासद उनसे इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। ठीक है, अपने मकासद इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हमें ये नहीं लगता कि अच्छा तो पाकिस्तान से क्यों नहीं मकासद इस्तेमाल करवाना चाहते? हम तो है भी मुसलमान कंट्री हैं, हम तो बड़ा हमारा स्ट्रांग रिलेशन भी है, तो जो मकासद वो इंडिया वालों से इस्तेमाल करवाना चाहते थे या लेना चाहते हैं वो हमारे से ले ले, उसकी हमें अवार्ड दे दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे दें। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से जो है ना कंपैरेटिवली उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ काम किया है, और इसी तरह जो लेबर है वो लेबर भी उनको जो है ना वो यूएई हो या दूसरे हो वो उनको प्रीफर करते हैं। उसकी क्या वजह है? वो काम ठीक करते हैं, वो एजुकेटेड हैं या क्या? वो एजुकेटेड भी हैं, काम भी है, वो डिलीजेंट एंड कंपैरेटिवली डिलीजेंट है, इस वजह से जो है ना उनको प्रीफर करते हैं वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काम भी ठीक करते हैं, वो इत्मीनान के लायक भी हैं और उनका काम बेहतर है। तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो अपने मकसद के लिए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अपनी मजबूरी के लिए सऊदीया वालों ने उनके साथ। बस ये है कि वो ट्रेड ऐसे ही है कि उसके हिसाब से जो है ना उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो रखना चाहता है। अब मैं अपना थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। रिजवान साहब की बात जो है थोड़ा सा मैं इसे इख्तलाफ करूँगा कि ये कहीं हमारे अंदर ऐसी कोई कमी है, ऐसा नहीं है। अच्छा है कि वाकई कुछ, लेकिन इनके सवाल का या मेरे
अच्छा अच्छा हैं कि वाकिफ और नजर आते हैं, और असल में हम तो वो चीजें ज़ाहिरी देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनली क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, ये बहुत सी चीजें हमारे इल्म में भी नहीं होती ठीक है। कि उसमें क्या मुहर्रकात हो रहे होते हैं। तो इसमें यूएई अगर जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या करने जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान वाली साइड पे जो कश्मीर है वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए, या उनको देखें, हम तो ये कहते हैं हमारा इस्लामिक कंट्री है, हमारा बहुत मोहब्बत है उसके साथ, तो फिर वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने? देखिए, जब इस्लामी मुल्क जो हैं उनमें ये आपको पता है कि OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस बात पे बड़ा एहतजाज किया गया था कि पाकिस्तान की शमूलियत नहीं हुई थी, इंडिया की शमूलियत थी उसमें। तो ये देखें ना, वहाँ पे वो मुहर्रकात क्या थे, वो इंटरनेशनल मुहर्रकात होते हैं, वो आप मैं हमारे से बाला वो चीज़ें हैं, बात चीज़ें। तो हम अगर इन शॉर्ट ये कह दें, हमारे से बालातर चीजें, इन शॉर्ट ये कह दें कि इंडिया मजबूरी बन चुका है, इंडिया नहीं मजबूरी बना, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। और इंडिया जो है, मैं आपको, चूंकि बात आपने कश्मीर से शुरू की थी, तो मैं अपनी बात खत्म इस बात पे करूंगा कि उसको ये जो वहाँ पे बर्बरियत और जुल्म उसको ढा रहा है, कश्मीर में मुसलमान निहत्ते जो है उनको कत्ल गारत कर रहा है, इसकी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी, और वो आग से खेल रहा है उसको कैसे पे 70 सालों में भी तक उसकी कॉस्ट पे नहीं की, और अब कैसे करनी पड़ेगी? अब जुल्म जो है ना उसकी आखिर एक इंतहा होती है, और अगर जुल्म ना हो रहा हो, ये जुल्म की इंतहा है ना, जुल्म है। कौन कहता है जुल्म नहीं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है जुल्म है। देखें, अगर 5G हमें ये कहा जाता रहा वहां पे इंटरनेट सर्विस नहीं है, यही कहा जाता रहा। अब अभी मैं आपको श्योरिटी से, जो मेरे पास खबर है, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे फिर हम यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं? अक्सर ऑपरेशन होते हैं, अक्सर ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से बंद करना। वो इंडिया जो है ना इंच की मूवमेंट जो है ना उस पर नजर रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया वहाँ पर। अच्छा, इसलिए लॉन्च किया, इसलिए हाँ जी। तो हम भी यहाँ पर 5G क्यों नहीं लॉन्च कर देते? कर सकते हैं, लेकिन वो अब इनके बलूचिस्तान में 5G क्यों नहीं लॉन्च कर देते इंच की खबर रखने के लिए? तो बस वो ये इनकी जो है ना अपनी जो सियासत स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो स्टेबिलिटी हो तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो अब ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो कहती है पता नहीं हमने कितनी देर रहना है, तो वो अपने जो तरजीहात हैं उनको कर करा के तो फिर वो आगे चले जाते हैं। ये बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जो ओपिनियन थी आपने पहुंचाई, लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, क्या हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? अगर उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ बेहतर किया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, या उसके अंदर ये कह देना चाहिए कि भाई ये उनकी साजिश है? तो हम क्यों नहीं साजिश करते फिर बेहतर का? एहसास यहाँ तो नहीं जाना चाहिए, बुरे को बुरा तो कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए, लेकिन अच्छे को अच्छा भी कहना चाहिए। अच्छा कहना चाहिए, लेकिन अच्छाई क्या है उसमें? अब मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात में अच्छाई क्या है? मुझे तो कोई अच्छाई नहीं। 5G लॉन्च किया, अगर लॉन्च किया तो ये अच्छाई नहीं है। ये मतलब इसमें तो उसका यूज तो है, अगर के लिए यूज है वो तो अच्छाई है। अच्छाई है, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड की है तो अच्छाई है, ये अच्छाई तो है। मतलब उसमें आप मानते उसमें ये इस हद तक है कि, लेकिन उसको जो है ना नुमाइंदगी सही जो कश्मीरियों को वो इतनी ज्यादा नहीं जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना प्रॉपर्टीज वगैरह हिंदुओं को वहाँ खरीद रहे हैं, और उनका ताकि हाँ जी ताकि नुमाइंदगी की आप बात कर रहे हैं वहाँ की, अगर फौज की, इंडियन फौज की बात करें, देखें ये बात जस्ट सिर्फ बहस के लिए नहीं की जा रही है, बात सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हम भी देखें, हम सिर्फ नारा ना लगाएं, हम भी प्रैक्टिकली कुछ करें। अगर इंडियन फौज की बात करें तो वहां पर कश्मीर के जनरल रह चुके हैं, इसके अलावा मुस्लिम जनरल, मेजर जनरल मुस्लिम रह चुके हैं, इसके अलावा IPL जो दुनिया के सबसे बड़ा, आपको पता होगा कि क्रिकेट का वो लीग है, वहां पर बहुत से कश्मीरी प्लेयर्स हैं जो जाए। अभी 21 की जो ऑक्शंस के लिए वो नॉमिनेट हुए, 21 प्लेयर कश्मीर से। पाकिस्तान में कितने होते हैं? फिर उसके अलावा अगर बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट में हमें नजर आते हैं, वहां पे उन्होंने कॉलेजेस बनाए हैं, तो हम फिर भी ये कह दें कि उनको जो उनकी नुमाइंदगी नहीं। वो ये है कि वो जो जर्नल की आप बात कर रहे हैं, मेजर जनरल वगैरह, तो वो जो है चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के, उनके इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है उनको ना। तो वो क्या वो इंडिया अगर उधर रह रहे हैं तो इंडियन रूल एंड रेगुलेशन हो, कि क्या इंडियन आर्मी में गए हैं तो इंडियन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे? जी उसी को फॉलो करेंगे ना, वो तो जाहिर है कि नहीं तो उनको तो फिर चांस ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। तो लेकिन ये यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उसमें एजुकेशन जो है, लेकिन वो नुमाइंदगी जो है, जो कश्मीरी जो है ना, उनको जरा वो कम जो है ना, वो मतलब एडमिशन जो ये टाइप का जो है ना चीज़ है, और ज्यादातर उनकी कोशिश ये है कि हिंदुओं को वहाँ ज्यादा बात की जाए, उनकी प्रॉपर्टी, ताकि जो उनकी नुमाइंदगी ज्यादा है ना तो वो कम हो। ये सूरत हाल है। चले, आपकी ओपिनियन थी, ज्यादा बहस करना भी बेहतर नहीं है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी भी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, अरसलान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट सर। स्टूडेंट हैं, क्या एजुकेशन मतलब क्या कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं? मैं BS साइकोलॉजी कर रहा हूँ यहाँ GCU से। BS साइकोलॉजी GCU से। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खबर ये आई है कि इंडिया वाले जम्मू एंड कश्मीर में 5G लॉन्च कर चुके हैं। ये खबर आप सबसे पहले तो ये बताएं, सुनकर कैसा लगा आपको? क्वाइट शॉकिंग एक्चुअली। और मतलब यही है कि हमें मीडिया पर ये शो किया जाता है, हम हर जगह देखते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा जो है जुल्म किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। और सोशल मीडिया जो कि हमें पता है कि बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है हमारे इस दौर का। ठीक है। और मतलब वहाँ पर आए दिन वीडियोस वायरल होती नजर आती हैं जी, ये हो गया वो हो गया। जी 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 तो जैसे कि हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया हमारे यहाँ पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड सॉरी। और न्यूज़ वगैरह जो हमारी जाती हैं और लोगों पर इफेक्ट्स होते हैं और जो उनके एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज आते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। और आई थिंक इट्स क्वाइट शॉकिंग न्यूज़ कि अगर वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये बताएं कि हम ये कहते हैं हमें कश्मीर से बहुत मोहब्बत, कश्मीर के लोगों से बहुत मोहब्बत, और नो डाउट होगी भी, है भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या किया? उन्होंने 5G अगर लॉन्च कर दिया, हमारे पास जो कश्मीर है हमने वहाँ पे कौन सी सर्विस दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सर आई थिंक अगर मेरा ओपिनियन माना चाहे इस कश्मीर के मामले के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो हुकूमत है दे आर जस्ट ड्रैगिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसको कोई किसी हल पर नहीं लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ उस चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी मैनिपुलेशन के लिए, अपनी जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कश्मीर के मसले को लेकर उसको अपनी एक शील्ड के प्रैक्टिकली कुछ होता नजर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा और उसको सिर्फ एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके जो है चीज़ों के लिए वो उसमें हल ढूंढ रहे हैं और उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ शील्ड। और आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी प्रोग्रेस हैपनिंग इन द पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर। ठीक है। और अगर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे अगर प्रोग्रेस हो रही है तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जाहिर बात है जिसको फैसिलिटीज मिलेंगी, जिसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिस एरियाज में, तो वो लोग फिर जो अपॉर्चुनिटीज देंगे उनकी तरफ ही जाएंगे या उनकी तरफ ही सोचेंगे? आई गेस ऑफ कोर्स उनको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वो आखिरकार, क्योंकि हमें जो इतना प्यार है, एंड ऑफ द डे सर, एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि आपको अपनी जान, अपने चाहने वालों की जान और उनकी जिंदगी प्यारी होती है। आपको नो डाउट जो है उनके लिए वो जो है फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और मैं बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं कर रहा कि उनको फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, हर हाल पर मिलनी चाहिए। लेकिन हमने कभी सवाल ये है फ्रीडम दे कौन रहा है, एक्चुअल फ्रीडम कौन दे रहा है? और मतलब ये है कि अगर कहा जाए कि नारे सिर्फ लगाए जाएं तो वो कौन लगा रहा है? वो सिर्फ हम लगा रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम मतलब मसला वहीं पर आकर खड़ा होता है कि हमने कभी उनसे भी पूछा है कि उनको क्या चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि आपने पाकिस्तान आना है, कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन हमने कभी कश्मीर से पूछा है कि कश्मीर किसका है? और अब अगर हम पूछेंगे ना तो हमें शायद, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, शायद थोड़ा सा इस मामले में होगा कि मुझे लगता है कि कश्मीर वो चाहते हैं कि हमारी एक अपनी टेरिटरी हो, वो नहीं चाहते कि वो इंडिया की तरफ जाए। और आई थिंक कि मुझे लगता है कि अब आकर एक ऐसा मसला हो गया है कि कश्मीर वाले जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी आने से थोड़ा सोचना पड़ेगा उनको। तो पाकिस्तान की सेम कंडीशन है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की कंडीशन है। आई थिंक पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना पड़ेगा पहले। बारे में ये इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि जो इस टाइम हमारी कंडीशन है, हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है, बजाय हम यहाँ वहाँ का सोचें। नो डाउट हमें सोचना चाहिए और हमें सोच भी रहे हैं हम, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें सोचना सोचेंगे बस, लेकिन 70 साल से सोच रहे हैं, करना भी पड़ेगा ना। यही तो है कि सोच से ही आपकी जो है अमल आपके बाद में आता है। तो मेरा यही कहना है कि हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऑफ कोर्स कश्मीरी भाई हैं और मोस्ट ऑफ देम जो है वो हमारा साथ देते हैं। और अभी भी उनका मतलब मानना यही है कि जो इंडिया की जो है कंट्रोल में है, उनके जो हुक्मरानी में है, वो अभी भी यही कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का साथ आना है। इतनी फैसिलिटीज मिलने के बावजूद भी वो यही कहते हैं पाकिस्तान के साथ आना है। अगर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मतलब आपको पूरा राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, ठीक है, इतनी फैसिलिटीज के बावजूद अगर वो ये कहते हैं पाकिस्तान की तरफ आना है, अगर वो कहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ा तो होश के नाहुन या हमें थोड़ा सा तो देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं आना, तो हम फिर तो कुछ भी नहीं कर रहे। सर फैसिलिटीज हमें अब कुछ खास पता नहीं है कि फैसिलिटीज क्या होने हैं, क्योंकि सिर्फ एक 5G लॉन्च हुआ है अभी। मैं और भी चीजें बताता हूँ। वहाँ पे जो उनकी तरफ से कॉलेज हैं वो 16 से 17 यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की जो जम्मू कश्मीर की बात करें 2 से 3 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड मैप्स की बात करें, और इसके अलावा एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो काफी बेहतर है। हाँ, ऐसा ही है कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे फैसिलिटीज को देखेंगे वो,
اور اپنی فریڈم سے پہلے اپنے جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ اپنی زندگیوں کے سکون کو جو اتنے سالوں سے 70 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ظلم کی چکی کے تلے ہی پستے جا رہے ہیں کشمیر والے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا آف کورس, اور کنکلوژن یہی ہے کہ کشمیر والوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جی, بہت شکریہ. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کیس بھائی, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گورنمنٹ امپلائر ہوں. گورنمنٹ امپلائی ہیں. میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے, اگر جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں, وہ کشمیر جو اس ٹائم انڈیا کے پاس ہے, وہاں پر 5G سروس پرووائڈ کر دی گئی ہے, انٹرنیٹ کی 5G سروس. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایک تو کشمیر ویسے جنت نظیر ہے, بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اس کا پہلے شوق سے لے کے آپ لاسٹ تک جائیں, جموں آزاد کشمیر, اس کے بعد جموں کشمیر, یہ خدا کی ایک بہت ہی رحمت والی جگہ ہے. جو کہ آپ نے کبھی وزٹ کیا ہے کشمیر کا, یا آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے؟ جی مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں نے کوئی ایک نہیں, دو نہیں, میں نے کون سے ایریاز وزٹ کیے آپ نے؟ میں نے چلہانہ سے لے کے تاوبر تک گیا ہوں, اور ایک بار نہیں کئی بار گیا ہوں. چلے پھر تو بڑا مزہ آئے گا آپ سے بات کرتے ہوئے. مجھے یہ بتائیں, وہاں پر اگر بات کی جائے, جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے, ڈیفینیٹلی وہاں پر ہی آپ نے وزٹ کیا ہوگا نا؟ بالکل ایسے. تو وہاں پر انٹرنیٹ سروس کی بات کی جائے, وہاں پہ 4G پرووائڈ ہے؟ جی وہاں پہ ان کا آرمی کا اپنا نیٹ ورک چلتا ہے. آرمی کا نیٹ ورک چلتا ہے. ویسے اوور آل جو لاہور میں جو سروسز ہیں وہ وہاں پر نہیں, وہ پرووائڈ نہیں ہے. یا وائی فائی چلتا ہے ٹیلی کام کا, اور ان کے اپنا نیٹ ورک وہ چلتا ہے. اگر وہاں پہ 5G پرووائڈ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, خاص طور پہ ٹورسٹ کے لیے. بالکل ظاہری بات ہے. وہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں جا کے وہاں سے سم پرچیز کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ وہ دے رہے ہیں تو یہ آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے, انہوں نے وہاں پہ 5G پرووائڈ کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر تو انٹرنیٹ سروس نہیں دی جاتی اور یہ چیزیں ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا جب 5G پرووائڈ کیا جا رہا ہے, یہ تو باعث طور پہ ہم اگر دیکھیں تو کوئی بڑی اچھی سہولت دی گئی ان کو, اگر دی گئی ہے تو. ہاں بالکل, اگر دی گئی ہے پھر یہ تو بہت اچھی سہولت دی گئی ہے, کیونکہ سننے میں یہی آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ماحول لے رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ دنیا سے جہاں لے رہی ہے. پر اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی, آپ جب کشمیر کے وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جو ہمارے ساتھ یعنی کہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کچھ آپ نے دیکھا؟ ہاں جی کافی کچھ دیکھا ڈیولپمنٹ میں, کافی کچھ دیکھا ہے. وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ آئی ہے, کافی اپ ہوا ہے ٹورسٹ کی وجہ سے. دیکھیں جی, جس نے وزٹ کیا ہے اسے آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یا مطلب جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے جو رائے دی ہے وہ جب پہنچائیں گے. جب ہم میڈیا کے تھرو دیکھی پوری باتوں سے ہم بات کرتے ہیں جی وہاں پہ تو یہ ہے, وہاں پہ تو بڑے. ابھی آپ جائیں, ابھی تو ویسے نیلم ویلی سارا بند ہے. جموں کشمیر تو ویسے وہ تو دسمبر سے 11 مہینے کی وجہ سے بہت زیادہ بند ہو جاتا ہے. باقی کافی ڈیولپمنٹ ہے, کافی اچھے جگہ ہیں, دیکھنے کے قابل ہیں. سب لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جائیں وہاں کی انوائرمنٹ دیکھیں, لوگ بڑے پیار کرنے والے وہاں کے. پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کیسی تھی, وہاں کے روڈ کی اگر بات کریں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ روڈ ٹھیک تھے, سیف روڈ تھے؟ اور اگر دوسری سائڈ کے کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ کیا لگتا ہے کہ نارمل ایریاز میں روڈ سارے تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا روڈ کا میپ بنایا ہوا ہے. ہاں جی, روڈ یہاں سے آپ نیلم ویلی کا روڈ تو بہت خوبصورت ہے. اور ضلع باغ جو ہے یہاں سے آزاد جموں کشمیر کی بات کریں تو وہ بھی روڈ ٹھیک ہیں, اچھے بنے ہوئے روڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ ظلم بہت, وہاں پہ بہت زیادہ مطلب لوگوں کو مشکلات ہیں, لیکن وہاں کے روڈ بھی ٹھیک, وہاں پہ کالج بھی ہیں, وہاں پہ 5G بھی آ چکا ہے. اور ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ نہ روڈ اس طریقے سے ہیں, نہ 5G سروس ہے, انٹرنیٹ سروس ہے, اور نہ ہی کالجز وغیرہ. یار یہ بات نہ سننے میں آئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کشمیر سے لیدا ہی ہے, نہ وہ پاکستان کا نہ وہ انڈیا کا. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ہمیشہ ایک بات, جب میں ٹور پہ گیا ہوں, نیلم ویلی لوگ والے پاکستان کو ہی کشمیر کے حصہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جموں کشمیر والے کہتے ہیں کشمیر لیدا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان انڈیا کا نہ پاکستان کا, وہ کہتے ہیں ہم لیدا ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے پاکستانی کیا ہونا چاہیے کشمیر کو, مطلب ان کا رائٹ اپنی مرضی سے کرنا چاہیے کہ وہ جہاں چاہیں جو چاہیں وہ کریں گے, یا پھر ہم ان کا فیصلہ کریں یا کوئی اور فیصلہ کریں؟ نہیں, وہ پاکستان کا حصہ ہے تو وہ پاکستان کا ہونا چاہیے نا. اچھا, تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بقول کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لیدا ہی ہے, پر نہیں. تو پاکستان کا لیٹس سپوز ابھی پاکستان کے پاس موجود بھی ہے, تو پھر ہم ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈیولپمنٹ یہ تو ہماری قوموں کو سوچنا چاہیے نا, یہ تو ہمارے جو رہنما ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا. چلیں, بہت شکریہ, اچھا لگا بات کر کے, اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.
जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि अब इंटरनेट का दौर है, और अगर वाकई ही में जम्मू एंड कश्मीर में 5G सर्विस प्रोवाइड की गई है इंडिया की तरफ से, तो मैं समझता हूं ये कश्मीरियों के लिए बहुत बेहतर बात है कि वो अपनी आवाज खुद पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। वो जिस कंडीशन में भी है, वो अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है, बजाय मैं उन पर तबसरा करूं या कोई उनका बताए कि वो किस कंडीशन में है, वो खुद इंटरनेट सर्विस के थ्रू अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकेंगे, और पहुंचा भी रहे हैं टाइम के साथ साथ। इसी वाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहां पर डेवलपमेंट का देखें। हम सिर्फ नारा लगाने के बजाय प्रैक्टिकल कुछ बेहतर करें, ताकि फिर हम दुनिया को बता सकें कि वाकई हमें कश्मीर से या कश्मीर के लोगों से बहुत प्यार है। अगर सिर्फ नारा लगाते रहेंगे तो ज्यादा टाइम ये नारा नहीं चल पाएगा। मेरी ये बातों से आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।